नमस्कार के रूपम सिनेमा पर मौजूद हूँ। द ताज स्टोरी रिलीज होने के बाद इस वक्त सभी साधु संत एकजुट होकर यहाँ रूपम सिनेमा पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर इस ताज स्टोरी को देखा है। क्या कुछ कहना है इस ताज स्टोरी को लेकर? क्या कुछ कहना है आपका? आप आगरा से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है इस मूवी को लेकर? देखिए, मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी युद्ध ब्रिगेड। आगरा का ताजमहल तेजोमाले का जो केस है, मैं आगरा कोर्ट में लड़ रहा हूँ और लघुवाद न्यायालय में हमारा ये केस चल रहा है और अभी हमारी 26 नवंबर को इसमें सुनवाई भी है। ये तेजोमाले था, भगवान शिव का मंदिर है, जिसे मुगल आक्रांता शाहजहां ने अपने शासनकाल में धोखे से हड़प लिया था। चंदेल राजा परमारधिदेव के द्वारा इसे बनवाया गया था। बाद में राजा मानसिंह और राजा जयसिंह ने इसे अपने जो अधीन किया। उसके बाद शाहजहां ने इसे हड़प लिया, मकबरे का नाम दिया गया। जैसे सोमनाथ है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी, ऐसे ही तेजोमाले को अतिक्रमण में लिया गया। द ताज स्टोरी पिक्चर आज सभी साधु संतों को यहाँ पर योगी युद्ध ब्रिगेड के द्वारा दिखाई गई है और ये निर्णय लिया गया है कि बहुत जल्द अब इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। द ताज स्टोरी पिक्चर देखने की अपील भी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी इस पिक्चर को देखें, जिससे कि असल इतिहास लोगों को मालूम पड़े कि वो तेजोमाले है, भगवान शिव का मंदिर है। आज भी उसमें शिवलिंग है, जहाँ हमें जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना की अनुमति मिले। एक वर्ग वहाँ पर नमाज पढ़ता है, वहाँ शाहजहां का सालाना उर्स लगता है, वहाँ बिरयानी बांटी जाती है, चादर चढ़ाई जाती है। ये सब बंद होना चाहिए। वो हमारा स्थान है। वहाँ यमुना नदी है, गुम्बद पर कलश है, नारियल है, त्रिशूल की आकृति है, कमल के फूल की उसमें आकृतियाँ हैं। तमाम प्रतीक चिन्ह हैं जो ये गवाही दे रहे हैं कि वो हिंदू महल है, हिंदू शिव मंदिर है। महाराज जी, एक तरफ जहां इस ताज स्टोरी को देखने की आप अपील कर रहे हैं, आप लोगों ने सभी साधु संतों ने मिलकर ये फिल्म देखी भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हॉल पर कहीं भी इसका पोस्टर तक नहीं लगा हुआ है। ये बड़ी दुख की बात है। और ये सनातन की जितनी मेहनत से डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई है, तथ्य सामने दिए हैं, अगर इस तरह से जब मूवी बना के जब सामने लाते हैं, परिश्रम होता है, उसका सार्थक मूल नहीं निकल पाता। वृंदावन ऐसी इनको मूवी आप देख रहे हैं स्टॉकेज में कहीं एक सिंगल फोटो नहीं मिल रहा है। और यहाँ इस तरह की व्यवस्था हमें बहुत आहत हुआ है और इसके जो मानक हैं उसके लिए हम लोग एक बार देखेंगे क्या मानक होते हैं कि पिक्चर की इस तरह से लगाया जाए। हम तो पहली बार आए हैं, तो ये इस तरह से बहुत घोर गलत तरीका है और ये सनातन विरोधी कार्य है। महेंद्र प्रताप जी क्या कुछ कहेंगे? जहां एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, यहाँ मुख्य पक्षकार ताजमहल की भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या रहा मूवी में, क्या देखा? ये अद्भुत फिल्म है और सनातन के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और इसमें जो सत्य है वो दिखाया गया है। और असल में मुग़ल हैं, जो मुग़ल नहीं है, ये तुर्क हैं और तुर्कों का जो इतिहास है वो एक्चुअल दिखाया जाना चाहिए। तो ये जो महिमा मंडित करके इनको दिखाया गया अब तक, तो उसमें जो सच्चाई है ताजमहल में ये फिल्म दिखाई गई, इसमें ये सच्चाई आई है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में लोग इसे सीख लेंगे और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस फिल्म को लोगों को देखना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। महाराज जी, क्या सच्चाई दिखाई गई है इस फिल्म में? मैं आचार्य बद्री श्रीधाम वृंदावन से इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है, हमारे भारतवर्ष का, भारत सरकार का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, उस सत्य का दर्शन कराया गया है। क्योंकि बीच में मुग़ल आए, अंग्रेज आए, इन लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत अनेक प्रयास किए, तथापि वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाए। और आज फिर मोदी जी और योगी जी के रहते ये जागृति हुई है। हमारे अजय तोमर ने इसके खिलाफ वहाँ न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। और इसके अलावा भी हम जैसे कृष्ण जन्मभूमि का युद्ध लड़ रहे हैं और भी अन्य जितने भी 30,000 मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, धीरे धीरे हम इन सबको मुक्त कराएंगे। आज भाई अवसर आ गया है। मथुरा में इस फिल्म को देखने का क्या एक आपका उद्देश्य रहा? हमको ये देखना था वस्तुतः तथ्य क्या है, और उसमें अनेक तथ्य इतने पुष्ट प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए गए जिससे हमें अपनी कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में और लड़ाई का भी उत्साह बढ़ा है और उससे बहुत अवसर प्राप्त हुए। भविष्य हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि हमारी इसी सरकार के रहते और न्यायालय भी जैसे राम मंदिर का निर्णय आया और हमारी कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में भी निर्णय देगा, और साथ ही साथ हम इस तेजो महालय को भी हासिल करके रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। क्या एक मैसेज, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि सभी सनातनियों के सामने, पूरे भारत देश के सामने जो सत्य है वो आना चाहिए। इस्लामिक राक्षसों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा जो दुर्भावनाएं हमारी संस्कृति के लिए किया गया, हमारी सभ्यता के लिए किया गया, भारतीय जनमानस का जो नरसंहार किया गया, जो इसको लूटा गया, जलाया गया, नष्ट किया गया, वो सब सामने आना चाहिए। केवल यही इतना है। जय।
देख पा रहे हैं फिलहाल मैं मथुरा के यहाँ पर सिनेमा हॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सभी साधु संतों ने एकजुट होकर आज द ताज स्टोरी का दीदार किया है। यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर मुख्य पक्षकार ताजमहल के पहुंचे हुए हैं, जिनके द्वारा सभी साधु संतों से अपील की गई कि वो यहाँ पर पहुंचे और इस फिल्म को यहाँ पर आकर देखें। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो हॉल आपको नजर आ रहा है रूपम सिनेमा हॉल है, जहाँ पर कहीं भी द ताज स्टोरी का आपको पोस्टर नजर नहीं आएगा। आपको यहाँ कई सारी फिल्मों के पोस्टर दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके की चीजों को दिखाना चाहिए, जिन चीजों को प्रदर्शित करना चाहिए, वो चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है साफ तौर पर। अब इस चीज पर भी जब मैंने साधु संतों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुन ही लिया है। फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि इस फिल्म को जाएं, हॉल में जाकर देखें और जाने कि आखिर सच्चाई पुरानी क्या चीजें थी, क्या कुछ इस फिल्म में दर्शाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही।